हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साइगोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन की। हमने वहाँ पर बोर्ड मास रूल पढ़ा। बोर्ड मास रूल में क्या था? बी का मतलब वहाँ पर ब्रैकेट से था, ओ का मतलब ऑफ से, डी का मतलब डिवीजन से, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन से, और ए एंड एस का मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमें जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखते हैं कि जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो इसी ऑर्डर में होता है, बोर्ड मास के ऑर्डर में। जैसे ये बोर्ड मास लिखा हुआ है तो आपका जो सिंप्लीफिकेशन भी होता है वो इसी ऑर्डर में होता है कि सबसे पहले आपका ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ऑफ का नंबर सोल्व होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से आपको सोल्व करना होता है। फिर ब्रैकेट भी आपके पास 4 टाइप्स के ब्रैकेट थे। कौन कौन से थे? विनकुलम, उसके बाद आपका जो स्मॉल ब्रैकेट था, फिर मीडियम एंड फिर लार्ज। इसके लिए सिंपल ब्रैकेट भी यूज़ किया जाता है, इसके लिए कर्ली ब्रैकेट, और इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इन ब्रैकेट्स को भी हम इसी ऑर्डर में सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक जो इसका मेथड है वो पढ़ लिया। उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस किए थे। अभी कुछ क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पर ऑलरेडी हाईलाइट है, हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर कि सबसे पहले क्या सोल्व होगा? विनकुलम। तो आप एक साथ एक से ज़्यादा चीज़ें भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इस चीज़ को फॉलो करते हुए आपको चलना होता है कि कोई भी जो आपका बोर्ड मास रूल है उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि जैसे मान लो ये एक इस ब्रैकेट के बाहर की टर्म है, तो ये आपस में सिंप्लीफाई हो सकती है उसी टाइम पे जब ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई टर्म्स सिंप्लीफाई हो रही हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रूल्स है उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, बाकी आप किसी भी तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिक मेथड होता है वो आपका सबसे पहले हमारे सामने हम एक एक स्टेप को आज समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो 92 अभी ब्रैकेट से बाहर है, इसको एज इट इज़ रखते हैं क्योंकि हमें ब्रैकेट पहले सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको सोल्व करना है, और पहले कौन से ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ सोल्व करना है? स्मॉल वाले ब्रैकेट के, उससे भी पहले विनकुलम के अंदर। तो बाकी की टर्म्स को हम ऐसे कैसे रखते हैं? अभी 18 + 16 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है अपना। उसके बाद 26 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 14 माइनस, अब देखो विनकुलम में क्या लिखा हुआ? 7 माइनस 3 विनकुलम। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका? 4। 7 माइनस 3 क्या होगा? 4। तो ये सॉल्व हो गया अभी यहाँ पर 4 ये ब्रैकेट, और उस जो विनकुलम वाला ब्रैकेट लगा हुआ उसको अब हमने यहाँ से हटा भी दिया। ठीक है, अभी भी हमारे पास और ब्रैकेट बच रहे हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखो 92 एज इट इज माइनस 18 + 16 डिवाइडेड बाई 4, और इसके बाद देखो आप क्या है 26 और माइनस। अब हम क्या करेंगे? स्मॉल वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। स्मॉल वाले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? 14 माइनस 4 कितना होगा? 10। तो अब हम यहाँ पर 10 लिख देंगे, और फिर आपका कर्ली ब्रैकेट है, और उसके बाद आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 92 माइनस 18 एज इट इज प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4, और देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 26 माइनस 10 कितना होगा? 16। तो यहाँ पर 4 बार इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर आ गया 16, और अब आपके पास केवल स्क्वायर ब्रैकेट बचा है। अब आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में 92 एज इट इज माइनस एज इट इज, एंड पहले अब इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 18
प्लस यहाँ पर देखो 16 डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाइड बाई 16। तो यहाँ पर हमें मालूम है, क्या मालूम है कि यहाँ पर पहले डिवीज़न सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखो 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 16। इसके बाद देखो आप 92 माइनस 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब हुआ 16 4 के कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स। तो 4 इंटू 4 16। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने पर क्या आएगा मेरे डिवीजन के बाद में 4। तो यहाँ पर देखो 18 प्लस 4 इंटू 16। अब यहाँ पर आप 16 को आप मल्टीप्लाई करो किससे, 4 से। 92 माइनस 18 प्लस 16 इंटू 4 64। कितना हो जाएगा 64। 64 में आप 18 ऐड करो तो यहाँ से क्या होगा 92 माइनस 64 एंड 18 जब आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है 64 एंड 18 जब आप ऐड करोगे तो 8 एंड 4 12 1 कैरी 1 6 एंड 1 ऐड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 82। ये वाला ब्रैकेट भी अब सोल्व हो गया। अब जो रिमेनिंग यहाँ पर नंबर्स रह गए उनको सोल्व कर लेते हैं। तो 92 माइनस 82 जब आप करोगे 92 माइनस 82 जब आप करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 0 एंड 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। कुछ क्लियर हुआ होगा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में। अब अभी हम इस टाइप के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बोर्ड पर हमारे सामने 2 डिफरेंट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रखे हैं। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसको आप सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर इसका आ रहा है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन मैं सोल्व करवाता हूँ। यहाँ पर आपको देखो क्या लिखा हुआ है 25 प्लस एंड स्क्वायर ब्रैकेट 14 माइनस 18 प्लस कर्ली ब्रैकेट 12 ऑफ 5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 माइनस 2 एंड स्मॉल कर्ली एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करना है। यहाँ पर 25 को एज इट इज रखना है अभी। उसके बाद कहाँ चलेंगे 14 माइनस 18, इसको भी एज इट इज रखना है क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना होता है यहाँ पर ब्रैकेट सोल्व करना होता है। ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले, तो हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको सोल्व करेंगे सबसे पहले। 12 ऑफ 5 माइनस, अब इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको सोल्व कर लो। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 16 डिवाइडेड बाई 4, 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। फिर देखो आप नेक्स्ट स्टेप 25 प्लस 14 माइनस 18 प्लस ब्रैकेट ओपन 12 ऑफ 5 माइनस, जब आप 16 को 4 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 4। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 4 इंटू 3 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। इसके बाद देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 25 प्लस 14 माइनस 18 प्लस 12 ऑफ 5 माइनस, यहाँ पर देखो 4 इंटू 3 12 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ से क्या मिलेगा हमें 25 एज इट इज प्लस 14 माइनस 18 प्लस 12 ऑफ 5 माइनस, अब देखो 12 माइनस 2 कितना हो गया 10, कितना हो गया 10।
स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो गया। अब देखो 25 एज इट इज प्लस 14 माइनस 18 प्लस 12 ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ, मैं बता चुका कि 12 ऑफ 5 का मतलब हो गया 12 इंटू 5 कितना होगा 60, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 60 माइनस 10। अब आप इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लो। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे कर्ली ब्रैकेट को, तो 25 प्लस 14 माइनस 18 प्लस 60 माइनस 10 कितना होता है आपका 50। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है, तो 14 और 50 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 एंड 50 हो जाएगा आपका 64। इस तरीके से 4 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले क्या करना है, ऐड करना है, तो 25 प्लस 64 माइनस 18। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें 25, एंड जब आप 64 माइनस 18 करोगे, 64 माइनस 18 जब आप करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप 1 बोरो लेने के बाद क्या करोगे 14 होगा, 14 माइनस 8 6, यहाँ पर 5 रिमेनिंग, 5 माइनस 1 4, तो 46। तो 25 प्लस 46, इन दोनों को और ऐड कर लो। 25 एंड 46 को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5 एंड 6 11, 1 कैरी एंड 2 3 एंड 4 7। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, आंसर आपका आ गया 71। सिंपली आप इसी तरीके से ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अभी आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ़ P मीन्स मल्टीप्लिकेशन, Q मीन्स डिवीजन, R मीन्स एडिशन एंड S मीन्स सब्ट्रैक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 36P, 48Q, 16R, 15S, 23। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन गिवन हो सकता है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, जैसे हम अभी प्रैक्टिस करते हैं उससे भी इजी क्वेश्चन हो गए। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग फॉर्मेट में ही तो लिखा हुआ है, बाकी तो क्वेश्चन तो वैसा ही है। कैसे है कि हमें क्या लिखना है, P की जगह क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन का वहाँ पर साइन यूज़ करना है। तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 48। अब आ गया Q, तो Q की जगह क्या लिखना है, डिवीज़न। तो डिवीज़न का यहाँ पर साइन लिख देते हैं, ये डिवीज़न हो गया 16। फिर R की जगह देखो क्या लिखना है, एडिशन। तो एडिशन का साइन यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं 15। एंड S की जगह क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अब तो बहुत ईजी हो गया यहाँ से आगे। तो अगर आप इतना कर लेते हो इसके बाद तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में दिए जाते हैं नॉर्मली। क्या होगा यहाँ पर देखो 36, पहले आपका डिवीजन सोल्व होगा, तो इंटू 48 बाई 16 प्लस 15 माइनस 23। अब देखो 48 कितने टाइम्स डिवाइड होगा 16 से, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर देखो 36 इंटू 48 कितने टाइम हो रहा है, 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है 16 से, प्लस 15 माइनस 23। अब आपका मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा। मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा तो 36 इंटू 3 टाइम्स 36 कितना होगा 108। अगर आपको 36 की टेबल डायरेक्ट याद है तो आप बोल सकते हो कितना होगा 108, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो 3 इंटू 6 18, 1 रिमेनिंग, 3 इंटू 3 9 एंड 1 10, तो 108 प्लस 15 माइनस 23। अब 108 एंड 15 कितना होगा 108 एंड 15 को जब आप ऐड करोगे तो 8 एंड 5 13, 1 कैरी, 1 एंड 1 2 एंड 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा
123 माइनस 23, 123 में से 23 सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आपको मिलेगा 100। तो आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको आंसर किसी फॉर्मेट में दिया जाए, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। तो यहाँ पर देखो बोर्ड पर हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, बस यहाँ पर आपको जो PQRS का जो ऑर्डर है थोड़ा सा क्या कर दिया है, यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है, इसीलिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप हमेशा, ऐसा नहीं है कि आपको जिस ऑर्डर में ऊपर लिखे हुए हो उसी ऑर्डर में आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना होता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, 16 के बाद में क्या है, वो 60 के बाद में क्या है, 60 के बाद में आपका Q के लिए क्या है, डिवीज़न, तो 16 डिवाइडेड बाई Q 15। P का मतलब क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 35। S का मतलब क्या है यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन 25 प्लस 45। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 16 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 35 माइनस 25 प्लस 45। अब यहाँ पर देखोगे तो 60 को आप डिवाइड करोगे 15 से, तो कैसा होगा आपके लिए, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 35 माइनस 25 एंड प्लस 45। यहाँ पे देखो 35 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 कितना होता है, 140, कितना होता है 140 माइनस 25 प्लस 45। अब यहाँ पर आप वैसे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको एडिशन करना होता है, लेकिन आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो आपका रिजल्ट वही मिलना होता है जो ओरिजिनल रिजल्ट होता है। तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले सब्ट्रैक्ट कर लो फिर ऐड करो, आपका रिजल्ट कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके एक प्रकार से क्या हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर जैसे मान लो 3 माइनस 5 प्लस 2 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप 3 प्लस 2 5 माइनस 5 करोगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। और जब आप 3 माइनस 5 लिखोगे और तो क्या आएगा, अभी आपने को नए इंटीजर नहीं पढ़ा है, यहाँ पर आता है -2 एंड यहाँ +2 इक्वल्स टू 0, तो दोनों ही केस में क्या आता है 0। तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आगे पीछे यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी हम जैसा हमने रूल पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि अभी हम इंटीजर नहीं पढ़े हैं, तो इंटीजर जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको भी हम डायरेक्टली फॉलो करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 140 एंड 45 कितना होगा, 140 एंड 45 होगा आपका 5, 8 एंड 1 185। तो यहाँ से क्या होगा 185 माइनस 25, इसको सॉल्व कर लो। 185 माइनस 25 को जब आप सॉल्व करोगे तो 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 2 6 एंड 1, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 160। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती है जहाँ पे आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हो। यहाँ पर आपको किस तरीके से पहले आपको कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है, कौन से ऑपरेशन को पहले फुलफ़िल करना है, ये सब चीज़ें आप सिंप्लीफिकेशन में सीखते हो। यहाँ पर हम उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सीट दे दी जाएगी जिसमें आप क्वेश्चंस होंगे उनको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उनमें कोई भी डाउट हो तो आप इंटरेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जहाँ पे हम इंटीजर्स की बात करेंगे। देखो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने नेचुरल नंबर की बात की। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात की और उसके बाद हमने बात की होल नंबर की।
तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जिनके थ्रू आप काउंटिंग करना शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स को बोलते हैं? यहाँ पर हम बात कर ले, आपको शायद ये चीज़ें बताई भी नहीं गई हैं अभी, तो एक बार शुरू से इसको बताता हूँ, डिफाइन करता हूँ कि यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपको डायरेक्ट मैंने शायद अभी यही बताया है कि किस तरीके से आपके जो डिजिट्स होते हैं वो डिफाइन होते हैं, फिर उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हो, ये चीज़ें ही हमने अभी तक डिस्कस किया। तो हम टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है नेचुरल नंबर। कौन सा होता है? नेचुरल नंबर। अच्छा, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जिनके हेल्प से आप काउंट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को। जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे मान लो मेरे हाथ में यहाँ पर चौक होंगे, तो इनको देखो मैं काउंट करूँगा तो किस तरीके से करूँगा? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यहाँ पर मैंने कहीं 0 यूज़ किया क्या? नहीं किया। मैंने काउंटिंग करना शुरू कहाँ से किया? 1 से, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? 1 से। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं कि इन्हीं नंबर को हम नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है उसको काउंट करने के लिए यूज में लेता है। तो ये नंबर हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5, हो सकता है। इसके आगे भी आप चलते जाओगे, आप कितना नंबर इमेजिन कर सकते हो? मैक्सिमम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कितना ऑब्जर्व कर सकते हो आप? कितना इमेजिन कर सकते हो? नंबर तो आप उसके आगे भी तो लिख ही सकते हो ना कुछ ना कुछ। जैसे मान लो आप मैक्सिमम अज्यूम कर पा रहे हो कि मान लो 1 मिलियन आप अज्यूम करते हो, ठीक है। तो इसके बाद भी आप अगर एक 0 ही और ऐड कर देते हो तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है ना। तो ऐसे क्या हो सकता है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, फिर तो ऐसे तो आप कितने भी 0 इसके आगे ऐड करते जाओ, ठीक है। तो उस वर्ड के लिए, उस नंबर के लिए जो आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि हाईएस्ट नंबर क्या होगा, उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये नंबर 1 से शुरू होंगे और जाकर कहाँ तक खत्म होंगे? इन्फिनिटी तक, ठीक है। दूसरा टाइप जो आपका होता है वो होता है होल नंबर। अब हमने डिजिट्स पढ़े थे, वहाँ पे हमने देखा था कि डिजिट्स में तो 0 भी आता है, ठीक है। तो वो तो हमने कहीं यूज नहीं किया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि 0, फिर बाकी जो आपके नेचुरल नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो इन सब नंबर्स को बोलते हैं होल नंबर। इस टाइप में अगर नंबर लिखे हो तो हम उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। हाँ, आप बोलोगे कि ये 1 फिर नेचुरल हुआ कि 1 होल हुआ, तो 1 यहाँ पर दोनों टाइप का है, यानी कि जो भी नेचुरल नंबर होगा वो होल नंबर तो होगा ही होगा, लेकिन जो होल नंबर होगा वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नेचुरल नंबर हो, क्योंकि 0 कभी भी नेचुरल नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो 2 टाइप के नंबर्स की बात कर चुके हम। तीसरा टाइप जिसको हम पढ़ने वाले, डिस्कस करने वाले, वो हमारा है इंटीजर्स। तो देखो इंटीजर्स की जब हम बात करें तो इंटीजर्स में नंबर आएंगे आपके, ये जो नंबर लिखे हैं आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, ये तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन आपने तो नंबर तो इस तरीके से भी लिखे हुए देखे होंगे, कभी ऑब्जर्व किया हो तो -1, -2, -3, -4, और ये भी कहाँ तक जा सकते हैं? लेफ्ट साइड में हम कहाँ तक जा सकते हैं? इनमें इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक, माइनस का कोई भी नंबर होगा और इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो इस टाइप के नंबर्स को बोला जाता है इंटीजर्स, ठीक है, क्योंकि इनमें हमने नेगेटिव वाले नंबर्स भी काउंट किए हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी आ गया 1, तो 1 होल नंबर है कि इंटीजर्स है कि नेचुरल नंबर है? तो 1 तीनों टाइप का नंबर है। लेकिन 0 कैसा है? इंटीजर भी है, होल भी है, लेकिन नेचुरल नहीं है। -1 केवल इंटीजर है, होल नंबर में नहीं काउंट होगा, नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, जहाँ पे आप ओलंपियाड्स के पेपर दोगे या कोई भी,
तो उनमें इस टाइप से आपको स्टेटमेंट गिवन हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे अभी आगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, इंटीजर्स को भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट्स में। पहले तो हम कितने तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं इंटीजर्स को? हमारे पास क्लासिफिकेशन के तरीके हैं, 2 मेथड्स हैं हमारे पास, डिफरेंट मेथड्स। यहाँ पर देखो, एक मेथड ये हो गया जिसमें आप कैसे क्लासीफाई करते हैं उनको? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। और क्लासिफिकेशन का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यहाँ पर है कि हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इतना करने के बाद हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं। यहाँ पर देखो, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स में जब हम क्लासीफाई करते हैं इसको, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? आपका 1 आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये अप टू इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है। इसी तरीके से आप इधर चलोगे तो यहाँ पर आपका नेगेटिव इंटीजर कौन सा होता है? -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, अप टू कहाँ तक हो सकता है? -इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखो, दोनों में ही हमने किसको काउंट नहीं किया? 0 को, जबकि 0 भी क्या है? एक इंटीजर है। तो इन दोनों ही क्लासिफिकेशन में 0 यूज नहीं होता। लेकिन इधर चलो अब आप, तो नॉन पॉजिटिव यानी कि जिनके साथ पॉजिटिव का साइन नहीं है। तो पॉजिटिव का साइन किसके साथ नहीं है? 0 के साथ नहीं है, -1 के साथ नहीं है, -2 के साथ नहीं है, -3 के साथ नहीं है। यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है वो कैसे होंगे? नॉन पॉजिटिव। जो पॉजिटिव नहीं है वो कैसे होंगे? नॉन पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा? 0, -1, -2, -3, क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं था, हमने देखा ना यहाँ पर 0 पॉजिटिव नहीं है। तो 0 इन नंबर्स के अलावा जो बच गए वो कैसे होंगे? नॉन पॉजिटिव। तो ये कहाँ तक चलेगा? -इन्फिनिटी। और यहाँ पर 0, क्योंकि जो नेगेटिव वाले हैं उनके अलावा जो रिमेनिंग है, नेगेटिव वाले कौन से थे? -1, -2, -3, -4 अप टू -इन्फिनिटी। तो बच गए कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। तो आप कई जगह आपको इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन किया हुआ मिल सकता है कि पॉजिटिव एंड नॉन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव, या कई जगह आपको इसी तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि 0 किस किस में काउंट होगा और किस किस में काउंट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि 0 इनमें से पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या नॉन पॉजिटिव है, या नन ऑफ दीज है। तो आपको फिर किस पे सेलेक्ट करना पड़ेगा? नॉन नेगेटिव पर। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान रखना होता है। अब देखो, नंबर लाइंस की बात करें इस केस में, तो पहली बात तो ये देखो कि नंबर लाइंस होती क्या है। आपकी नंबर लाइंस वो लाइन होती है जिस पर आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। तो रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हो आप एक स्ट्रेट लाइन खींचते हो, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हो, और इसमें देखो आप कि यहाँ पर अब आप इक्वल इंटरवल्स में इसको डिवाइड करते हो। आप इसको इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करते हो। अब जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो हम लाइन को कुछ इस तरीके से खींचते हैं। यहीं से लाइन स्टार्ट होगी और इधर चलेगी अभी। तो देखो, नेचुरल नंबर में क्या आएगा आपका? जो स्टार्टिंग होगा वो कहाँ से होगा आपका? 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, और इस तरीके से आप चलते जाओगे। ये लाइन भी आपकी आगे तक चलती जाएगी और यहाँ पर आपको एंड में मिलेगा इन्फिनिटी। ठीक है।
ये तो कौन सा केस आ गया जिसमें आप किसकी बात कर रहे हो, केवल नेचुरल नंबर की। अगर होल नंबर भी होता तो होल नंबर के लिए हम इस लाइन को थोड़ा सा इधर अभी बढ़ाते इधर, और यहाँ पर हमें क्या मिलता 0। तो ये हो गया आपका होल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन। कभी भी जो नेचुरल नंबर की लाइन होगी वो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, वो कहाँ से शुरू होगी 1 से इन्फिनिटी तक। लेकिन होल नंबर की लाइन आपकी 0 टू इन्फिनिटी तक चलेगी। फिर आप इंटीजर्स की बात करते हो तो आपको इस लाइन को भी इधर बढ़ाना होगा। इधर जब आप इस लाइन को बढ़ाते हो तो यहाँ पर देखो इसके बाद क्या आएगा, 0 के बाद -1, फिर -2, -3, -4, -5, और ये भी कहाँ तक चलेगी इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब आप यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिख सकते कि इधर से आप -1, -2, -3, -4, -5, क्योंकि 0 से 1 कम होगा, 1 कम होगा, वो क्या होगा -1। 0 से 2 कम होना -2, 0 से 3 कम होना -3। तो कम इधर होंगे 0 से और बढ़ेंगे इधर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अब यहाँ पर आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो, इसके लिए यहाँ पर लिख लेना नंबर लाइन। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो आपका जो नंबर होगा वो कैसा मिलेगा आपको, ग्रेटर, या आप इसको बोल सकते हो असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप राइट टू लेफ्ट आते हो आपका नंबर कैसा होगा, डिक्रीज होना शुरू करेगा। यानी कि इधर जो नंबर होगा वो कैसा होगा, स्मॉलर। ये ऑर्डर कैसा होगा, इधर जो ऑर्डर होगा वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे पूछा जाए कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए 3 और 4 में से ग्रेटर कौन सा है, तो आपको नंबर लाइन यहाँ पर ऑब्जर्व करनी होगी कि 3 और 4 में से कौन नंबर लाइन पर इस डायरेक्शन में है। तो कौन है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर देखो इस डायरेक्शन में बढ़ने पर हमें पता चल रहा है कि पहले आ रहा है 3 और बाद में आ रहा है 4। इसका मतलब ग्रेटर कौन सा है, 4 और 3 स्मॉलर। तो आप लिख सकते हो 3 स्मॉलर देन 4, या ऐसे लिख सकते हो आप 4 ग्रेटर देन 3। लेकिन अब यहाँ पर देखो -3 एंड -4 होते हैं, तो उस केस में क्या होता, यहाँ पर देखो इस लाइन पर राइट साइड में कौन सा है, -3, जबकि लेफ्ट साइड में -4। यानी कि -3 से -4 तक जाने के लिए हमें लेफ्ट में चलना पड़ रहा है। इसका मतलब -3 ग्रेटर होगा, -4 स्मॉलर होगा। हमने देखा यहाँ पर कि जब हम राइट से लेफ्ट में आएंगे तो स्मॉलर नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि आपका जो -3 होगा वो ग्रेटर देन -4 होगा, जबकि -4 लेस देन -3 होगा। आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर 3 के बाद में ये वाला साइन है लेस देन का, लेकिन यहाँ पर -3 के बाद में ग्रेटर देन का साइन है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इंटीजर्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।